दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शुभमन गिल की तूफानी पारी को देखकर हार्दिक पांड्या, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने दिया दिल जीत लेने वाला बयान। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए रोमांचक मैच में भारत को बेशक जीत न मिली हो, लेकिन भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल की पारी ने सभी का दिल जीत लिया है। इस दौरान शुभमन गिल की पारी को देखकर सचिन तेंदुलकर, हार्दिक पांड्या, युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार शुभमन गिल की तूफानी पारी को देखकर भारतीय दिग्गजों ने क्या कहा, यह तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सचिन तेंदुलकर, शुभमन गिल और विराट कोहली में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच आज एक रोमांचक मैच खेला गया जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को 265 रन 8 विकेट के नुकसान पर रोका, लेकिन इसका पीछा करते हुए 49.5 ओवर में 259 रन पर अपने सभी विकेट दे दिए और इसी दौरान भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल ने 121 रन की पारी खेलकर सभी को प्रभावित किया। तो ऐसे में उनकी तूफानी पारी को देखकर भारतीय दिग्गजों का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है, जिसमें हार्दिक पांड्या ने बयान देते हुए कहा कि इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है। गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जिस प्रकार से उनकी तूफानी पारी घटित हुई है उसे देखकर मैं काफी प्रसन्न हूं। मुझे पता है कि अगर गिल इस मैच में नहीं होते तो भारत शायद 150 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाता। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से गिल इकलौते बल्लेबाज थे जिन्होंने टीम को संभाला। वैसे में उनकी पारी की तारीफ करना तो लाजमी है। वहीं युवराज सिंह ने बयान देते हुए कहा कि इस मैच में भारत की तरफ से गिल का जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली है। उन्होंने जिस प्रकार से बेहतर प्रदर्शन किया उसकी तारीफ होनी चाहिए। एक तरफ से लगातार विकेट पर विकेट बांग्लादेश की टीम ले रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से उन्होंने अपने ऊपर दबाव नहीं आने दिया और अपना अर्धशतक नहीं बल्कि शतक भी पूरा किया। और इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से गिल जीत तो नहीं दिला पाए, लेकिन उनकी पारी की तारीफ हर दिग्गज कर रहा है। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा कि इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है। जिस प्रकार से उन्होंने टीम को आगे ले जाने का काम किया उसकी तारीफ तो होनी चाहिए। उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मैच को अंतिम समय तक ले जाने का काम किया, जिसके चलते भारत लगभग जीत गया, लेकिन विकेट गिरने के बाद भारत हार गया। और इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि अगर गिल आउट नहीं होते तो भारत को जीतने से कोई रोक नहीं पाता, लेकिन गिल का आउट होना भारत की हार का बड़ा प्रतीक था। वहीं सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने एक बार फिर से बेहतरीन पारी खेलकर दिखा दिया है कि जब भी टीम को उनकी आवश्यकता पड़ेगी वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं। और इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए उन्होंने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। इस मैच में गिल जब तक थे भारत की जीत की उम्मीद थी, लेकिन उनके आउट होने के साथ भारत ने मैच भी गंवा दिया और ऐसे में शुभमन गिल की पारी की तारीफ सभी को करनी चाहिए। तो दोस्तों, शुभमन गिल की तूफानी पारी को आप 10 में कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों, फाइन में श्रीलंका से भिड़ने से पहले बांग्लादेश बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों ने किया पस्त। शमी और शार्दुल ने अपनी गेंद से मचाया तांडव। तो आखिर कैसे मौका मिलते शमी शार्दुल के साथ अक्षर की फिरकी ने उड़ाई बांग्लादेश की धज्जियां। अपनी कातिलाना गेंद से भारत की जीत की पूरी उम्मीद जगा दी। कैसे मचा दिया बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में तबाही का आलम। पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शमी शार्दुल और अक्षर पटेल में से कौन सबसे शानदार गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सुपर 4 मुकाबले में आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा, जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में आज रोहित शर्मा कई नए खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरे। साथ ही तिलक वर्मा को इस मुकाबले में डेब्यू करने का मौका मिला। भारतीय टीम गेंदबाजी चुनने के बाद मैदान पर उतरी और वहीं बांग्लादेश के लिए ओपनिंग करने तंजीद हसन के साथ लिटन दास आए, लेकिन भारत के खतरनाक पेसरों के सामने दोनों ओपनर मैदान पर टिक नहीं सके। पहले मोहम्मद ने लिटन दास का विकेट उखाड़कर फेंका और फिर शार्दुल ठाकुर ने तंजीद हसन का विकेट उखाड़कर फेंक दिया। बांग्लादेश टीम की कमर तोड़ दी। 2 ओवरों में 15 रन 2 विकेट पर झटक लिए। भारत के गेंदबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उनकी घातक गेंद बल्लेबाज खिलाड़ियों को खेलने में काफी परेशान हो रही थी। तो विकेट गिरने के बाद मैदान पर अपनी टीम को संभालने कप्तान शाकिब अल हसन के साथ अनामुल मौजूद थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन भारत के घातक अटैक के आगे बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पा रहे थे। एक बार शार्दुल ठाकुर ने अपनी घातक गेंदबाजी से 5.4 ओवर की गेंद पर अनामुल का विकेट लेकर पूरी तरह से कमर तोड़ दी। साथ ही शार्दुल ठाकुर ने दूसरा विकेट अपने नाम कर लिया, जिसके बाद मैदान पर टीम को संभालने मेहदी हसन आ गए। इस दौरान बल्लेबाजों को टीम को संभालना बेहद जरूरी था, क्योंकि गेंदबाज काउंटर अटैक कर रहे थे। भारतीय गेंदबाज बांग्लादेशियों पर पूरी तरह से हावी हो चुके थे। शानदार गेंदबाजी का नजारा मिल रहा था, लेकिन कप्तान शाकिब मैदान पर डटकर गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। धीरे धीरे रन बनाकर स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और अपनी टीम को पावर प्ले के 10 ओवर में
अपनी टीम को 3 विकेट के नुकसान पर 44 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन पावर प्ले का आखिरी ओवर फेंक रहे शार्दुल के ओवर में मेहंदी हसन का 2 कैच छूट गया। पहले कैच में डेब्यू किए तिलक वर्मा ने आसान सा कैच छोड़ा और फिर अगली गेंद पर स्लिप में सूर्य कुमार ने भी आसान सा कैच छोड़ दिया, जीवन दान दे दिया, जिसके बाद दोनों खिलाड़ी मैदान में तेजी से रन बनाना शुरू कर चुके थे। टीम के स्कोर आगे बढ़ाने लगे, लेकिन तभी कप्तान रोहित विकेट निकालने के लिए गेंद स्पिनर अक्षर पटेल के हाथों में थमा दी और अक्षर ने अपनी घातक गेंदबाजी से पहले ही ओवर में चौथी गेंद पर मेहंदी हसन को स्लिप में कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बांग्लादेशों की कमर तोड़ दी। इसी के साथ भारतीय गेंदबाजों ने उनके 4 बल्लेबाजों को केवल 14 ओवर में ही उखाड़ फेंक दिया। भारत की शानदार गेंदबाजी शानदार नजारा दिखा रही थी। इस मैच में रोहित शर्मा ने तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, सूर्य कुमार यादव सहित कई खिलाड़ी को मौका दिया और सभी शानदार खेल दिखा रहे थे। देखकर यही लग रहा था कि बांग्लादेश पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाएगी और ऑल आउट हो जाएगी, क्योंकि इन सभी बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। बस कप्तान शाकिब मैदान पर टिके हुए थे और अपने टीम की पारी को संभालकर अच्छे स्कोर तक बढ़ा रहे थे और उनका साथ अब मैदान पर तौहीद हिरदोई दे रहे थे और ये दोनों पारी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन शाकिब और तौहीद को भारतीय गेंदबाजों को खेलने में बेहद दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैदान पर डटकर सामना कर रहे थे। मगर रोहित के पलटन भी अलग अंदाज में खेल दिखा रहे थे, लेकिन शाकिब भी अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और अपनी टीम को 20 ओवर में संभालकर 4 विकेट पर 81 रनों तक पहुंचा दिया और साथ ही शाकिब भी अपने अर्धशतक के करीब धीरे धीरे आ रहे थे और बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा। वहीं शाकिब की बल्लेबाजी देखकर तौहीद भी अपने बल्ले का मुंह खोला और 23 ओवर में तिलक वर्मा की गेंदों पर 2 बेहतरीन छक्के जड़कर अपनी टीम के ऊपर से प्रेशर को हटाया और तिलक के ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने 14 रन बटोर लिए और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे और साथ में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 25वें ओवर में 100 रनों के पार पहुंचाया और दोनों ने 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली और अब लगने लगा कि बांग्लादेश में थोड़ी पकड़ बनानी शुरू कर दी है और इसी के शाकिब के शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाज शानदार खेल दिखाने लगे और अपनी टीम के स्कोर को 27 ओवर में 125 रनों तक पहुंचा दिया और टीम को संभाल आगे बढ़ाने लगे और देखते ही देखते शाकिब तेजी से रन बटोर कर 61 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। 2 छक्के और 5 चौके भी लगा चुके थे, जिसे देखकर अब यह लग रहा था कि बांग्लादेश टीम भारत के सामने 200 से 240 रनों तक का स्कोर खड़ा कर पाएगी, क्योंकि उसके आधे बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे और भारतीय गेंदबाज शानदार खेल का नजारा दिखाकर मैच को पकड़कर अपने हाथों में रखे हुए थे। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ तूफानी शतक ठोककर तो शुभमन बुरी तरह से भावुक हो गए और फिर उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड तेंदुलकर को याद करते हुए जहां खुलकर अपने प्यार का इजहार किया, तो वहीं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को लेकर उन्होंने जो बयान जारी किया है, उनकी बातें सुनकर तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। तो आखिर क्यों तूफानी शतक के बाद गिल को याद आए सचिन और एक ऐसा क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने बयान में, जिसमें करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया? उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट में से कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, सुपर 4 का अंतिम मुकाबले आखिर भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया, जहां भारतीय टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और अपनी घातक गेंदबाजी से बांग्लादेशियों को 265 रन पर रोक दिया। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से कप्तान शाकिब अल हसन और तौहीद हिरदोई ने मिलकर टीम को इस स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन ये स्कोर भारतीय टीम के सामने बेहद ही छोटा था। मगर बांग्लादेश की घातक गेंदबाजी के आगे भारतीय टीम के बल्लेबाज पत्तों की तरह छट गए। लेकिन एक तरफ से शुभमन गिल मैदान पर टिके हुए थे, वो हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और उनका बल्ला जमकर बोल रहा था। बांग्लादेश के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने अपना तूफानी और अर्धशतक ठोक दिया, जिसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन एक तरफ से विकेट का पतन हो रहा था, मगर गिल संभाल कर बल्लेबाजी कर भारतीय टीम को जीत की तरफ बढ़ा रहे थे। गिल आज बेहद अलग अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि एक तरफ से बल्लेबाज पवेलियन लौट रहे हैं, वहीं अपने अंदाज में खुलकर हर गेंदबाजों पर प्रहार कर रहे हैं और उन्होंने देखते ही देखते अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया और अपना तूफानी शतक ठोक दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तूफानी पारी खेलने लगे। ऐसा लग रहा था कि रोहित इस मैच को ओवर रहते ही खत्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने मेहंदी हसन की गेंद पर शानदार छक्का लगाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे, मगर भारतीय टीम को जीत के करीब पहुंच चुके थे। गिल ने इस पारी में 133 गेंद पर 5 छक्के और 8 चौकों की मदद से 121 रन बनाए। इस यादगार पारी को खेलने के बाद शुभमन गिल ने सारा को याद करते हुए कहा कि मैं अपनी इस पारी को कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये अब तक की मेरी सबसे खास पारी थी और मुझे पता है कि मेरे बारे में इंटरनेट पर क्या क्या बातें
होती हैं। सारा तेंदुलकर बेहद खास है, वो सचिन तेंदुलकर की बेटी हैं। ऐसे में उनका मेरे साथ नाम जोड़ना ही मेरे लिए खुशकिस्मती थी, लेकिन लोगों को बेकार की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। वहीं गिल ने सचिन तेंदुलकर को लेकर कहा कि आज मैं जिसकी पारी खेली इसका श्रेय सचिन तेंदुलकर सर को जाता है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी देखकर मैं बड़ा हुआ हूं और वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। मैं आज भी मैच से पहले उनकी बल्लेबाजी देखकर मैदान में उतरता हूं। आज जैसा भी मैं खेल रहा हूं उन्हीं की बदौलत मैं यहां तक पहुंचा हूं। दोस्तों, शुभमन गिल ने शतक ठोकने के बाद सारा और सचिन को याद कर भावुक नजर आए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।